क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? राखी जो है अपने लिए दही निकाल रही है। और मैंने डिनर में आज बनाए हैं ये वाले राइस। ये देखो, मैंने अभी खाए नहीं। दूध बना रहे हम। दूध नहीं है, ये दही है। दही और हम दूध और हम दही बना रहे। मैं बनाऊंगी दही। ओके 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 ओके। सो ये देखो दियो की हरकत, दही बना रही है वो दही। तो आप लोग भी खा लीजिए ये वाले राइस और सादी दही और साथ में दही और साथ में बटर मटर भी। सो राखी ने जो है अपने लिए खाना निकाला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जो है राखी के साथ ही खाना खा लेती हूँ। बाद में मुझे अकेले खाना पड़ेगा, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है अकेले खाना खाना। तो वैसे भी 9:45 बज रहे हैं। दिया को मैं 1-1.5 घंटा पहले खाना खिला चुकी थी, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा मतलब खेल कूद कर रही थी दिन में। तो मुझे लगा थक गई होगी, खाते ही जो है पेट भर जाएगा, दूध पी लेगी, सो जाएगी। बट मैडम देखो 9:45 बज रहे हैं, अभी तक जाग रही है। पता नहीं कब सोएगी। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना मैं थक रही हूँ, मैं आराम करूँगी, उस दिन ये भी जो है लेट सोती है। मुझे लेट ही आराम करने को मिलता है। देखते हैं कब सोती है। अभी तो हम भी खाना ही खा रहे हैं। और ये आलू है, ये भी आलू और सबसे बहुत सारी आलू है। किसी को पता भी नहीं चला। हमने ना उनमें रखा था। किसी बच्चों को भी नहीं देने नहीं। ये देखो खा लो, भी खा लो। सुबह का टाइम है और आज है बड़ी होली, यानी रंगों वाली होली। तो रंग लगाने की शुरुआत जो है मैं 2 सालों से कुछ इसी तरीके से करती हूँ, यानी कि दिया के पापा के साथ करती हूँ। बहुत बुरी वाली होली होती है ये। भगवान किसी की ज़िंदगी में ऐसी होली ना लेकर आए जैसी मैं खेलती हूँ। और मैं अकेली नहीं खेलती हूँ, मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो खेलती होंगी, या फिर और भी लोग होते होंगे जो अपने फैमिली मेम्बर के साथ कुछ इस तरीके से होली खेलते होंगे और बहुत ज़्यादा बुरा फील करते होंगे। लास्ट ईयर इतना बुरा गया था ना सबके लिए, सबकी फैमिली के लिए। किसी ना किसी को खोया था। तो सबकी जो होली है ना इस बार बहुत ही फीकी फीकी सी होगी सच में। उस बीमारी ने ना काफ़ी लोगों की जान ली। हमारे यहाँ से हमारे पापा भी गए थे। हालांकि मेरे पापा को कैंसर था, लेकिन इलाज जो है नहीं मिल पाया था उस बीमारी की वजह से, जैसा मिलना चाहिए था। काफ़ी ज़्यादा सख्ती थी, मतलब आप कह सकते हो कि बहुत बहुत परेशानियाँ हमने उठाई, फिर भी हम अपने पापा को नहीं बचा पाए थे। तो ये होली ना बहुत बेकार वाली होली है जो हम खेल रहे हैं। दिया अपने पापा को रंग लगा रही है ना, उसने अपने होश में अपने पापा को कभी रंग लगाया ही नहीं, ऐसे ही रंग लगाया जब से लगा रही है। दिया के पापा को लगाने के बाद मैंने जो है दिया को रंग लगाया। देखो कितना खुश थी, वो कह रही थी यहाँ भी लगाओ वहाँ भी लगाओ। और उसके बाद जो है मैंने राखी को भी रंग लगाया। फिर मैं राखी के घर पे आ गई हूँ। जिनको अभी मैंने रंग लगाया वो है राखी की ताई जी और ये है राखी की मम्मी। तो राखी की मम्मी का घर देख लो बाहर से कुछ इस तरीके से है। कल मैं आपको दिखाऊंगी राखी का घर अंदर से, मैंने शूट कर लिया है। और ये जो बैठे हुए हैं ये राखी के जो है ताऊ जी हैं। सीमा मेरी कोल्ड ड्रिंक लेकर आई है, राखी की मम्मी मेरे लिए पापड़ वगैरह लेकर आई थी, और ये राखी की ताई जी मेरे लिए पकौड़ी लेकर आ गई हैं। तो मैंने थोड़ा थोड़ा सबका खाया, सबको बुरा नहीं लगना चाहिए देखो। और ये देखो बच्चे बैठे हुए हैं, राखी को देख लो बुढ़िया बना दिया है सब लोगों ने मिलके। सिल्वर कलर जो है बाहर लड़कों ने पकड़ के लगा दिया। बाहर जो ये साथ के है ना बच्चे सारे, एक दूसरे को मतलब कंपटीशन हो रहा था कि कैसे कैसे ना करके लगाना ही है। अंजलि बैठी हुई है, कशिश खड़ी हुई है, और वो जो है साइड में वाइट शर्ट में वो राखी की जो है फ्रेंड है। तो सभी लोग जो है पानी वाली होली खेल रहे थे, गुलाल वाली। बस राखी को ही किसी ने बढ़िया बना दिया पकड़ के। और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी रंगी पुती सी, उदास उदास थी, खाली खाली सी। अभी भाभी जो है बगल वाली होकर गई हैं, और भी सब लोग जो है होकर चले गए हैं। मैं भी जिनके घर जाना था सामने आमने सामने पैर वैर छूने जिनके, वहाँ से होकर आ गई हूँ। और ये देखो कौन आया, मम्मी के घर से भी मैं होकर आ गई थी, क्योंकि इस बार मम्मी को कहीं जाना नहीं था। लेकिन शैंकी जो है इनको रंग लगाने के लिए हमेशा आता है, तो वो इस बार भी आया। ये होता है भाई भाई का प्यार। शैंकी और ये जो है ना भाई भाई की तरह ही थे, तो ये तो निभाता है देखो, भाई भाई का रिश्ता है ना। जीजा जी तो बाद में थे, पहले तो भाई भाई थे, दोस्त दोस्त थे।
और ये देखो कौन आया, किसने सरप्राइज़ दिया हम लोगों को आकर। ये देखो नेहा आ गई है। मैं कह रही थी ना आएगी, वो हर साल आती है, तो इस बार भी वो आ गई है। जिया जी को छुट्टी नहीं थी, वो फिर भी आ गए हैं। और दिया देखो कितना खुश है, कितना ज़्यादा खुश है, बहुत खुश हो गई थी। ये देखो हैप्पी होली बोल रही है नेहा सब लोगों को, आप लोगों को भी, तो सभी को हैप्पी होली। और ये देखो, चलो आप लोग सुन लो बातें बातें हमारी और एंजॉय करो वीडियो को आगे। हम लोगों ने जो है आपस में रंग वगैरह लगा लिया, होली खेल ली। राखी भी जो है अपने घर पे चली गई थी नहाने के लिए, और जीजा जी और नेहा हमेशा की तरह अंदर इनको रंग लगाने के लिए आ गए। नेहा जब भी आती है ना होली पे तो अंदर ज़रूर इनको रंग लगाती है। बहुत बुरा भी फील होता है क्योंकि ये छोटे थे दोनों से ही। यहाँ पर जीजा जी ने ना कुछ पटाखों वाली लड़ी सी जलाई जिसमें से ये 3-4 तरीके के कलर निकले। गुलाल ही था जो उड़ रहा था ये, और काफ़ी देर तक जो है उड़ता रहा ये। इसके बाद मैंने इनसे कहा कि कुछ खा लो, गुजिया खा लो, नमक पारे थे और मट्ठी थी, आलू की मट्ठी थी जो मैं लेकर आई थी। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई मटर की कचौड़ी, जिनको मैं बाद में भी लेकर आऊँगी। और आलू की मट्ठी भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी फुर्सत में ना कि किस तरीके की है और कहाँ से मिलती है। जो मेरठ के हैं ना वो तो लेकर आ ही जाएंगे, क्योंकि मुझे भी देखो ये पहली बार ही देखने को मिली आलू की मट्ठी। की बज रहे हैं 9:30 और आज डेट हो गई है 30 मार्च, यानी कि कल 29 मार्च को होली जो है निकल गई। इतने दिन से हो रहा था होली आने वाली है, होली आने वाली है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये बना लो वो बना लो। हालांकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, बस मैंने आलू के चिप्स बनाए थे। फिर भी बच्चों के साथ मिलके उनकी तैयारियां भी कर रही थी। छत पे चढ़ना उतरना, ये कर लो वो कर लो, ये सब हो रहा था। हालांकि त्यौहार जो है ना मेरे लिए बहुत पहाड़ की तरह होते हैं, क्योंकि ये होली हो गया, दिवाली हो गया, इनको बहुत पसंद थे ये त्यौहार। होली पे मतलब रंग खेलना और दिवाली पे पटाखे फोड़ना इनको बहुत अच्छा लगता था। तो मेरे को ना बहुत वो होती है, टेंशन सी होती है, घबराहट होती है कि कैसे मैं मतलब ये त्यौहार निकालूंगी। सूना सूना लगता है, उस दिन तो स्पेशल लगता है। वैसे तो डेली निकाल देती हूँ मैं अपना दिन किसी न किसी तरीके से, बट त्यौहार जो है ना बहुत लंबा लगता है। लेकिन कल का दिन जो है बहुत अच्छे से निकल गया। दिया मैडम जो है बिल्कुल अपने पापा की तरह होली खेल रही थी। सब कुछ मतलब सब कुछ करना था उसको, रंग भी लगाना था, पिचकारी भी लेनी थी, गुब्बारे भी फोड़ने थे, सब कुछ मतलब पूरी प्रॉपर जैसे बड़े बच्चे तैयारी करते हैं ना वैसे करने में लगी पड़ी थी। 4 से 5 बार मैंने उसके कपड़े बदले हैं। लोग तो दूसरों को भिगोते हैं, वो खुद अपने ऊपर पानी डाले जा रही थी, तो मैं उसके जल्दी जल्दी कपड़े बदले जा रही थी। क्योंकि मौसम देखो ऐसी है अभी, एकदम से ठंडे पानी से नहाएगी तो बीमार पड़ जाएगी। तो बस 4-5 मैंने जोड़ी कपड़े उसके पहले ही निकाल लिए थे। मुझे पता था कि ये हाल होने वाला है इस बार। पापा को बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। हालांकि मिस करने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मैं जो हूँ कभी भूलती ही नहीं हूँ, दोनों को ही नहीं भूलती हूँ मैं। हमेशा रोज़ कोई ना कोई बात ऐसी होती है कि उनका जिक्र ज़रूर होता है। कभी नहीं भूल पाते यार हम दो जनों को। और पापा के साथ वो जो लास्ट होली हम लोगों ने खेली थी, मुझे अच्छे से याद है। जब पापा जा रहे थे, पापा के मुंह पे गुलाबी रंग का
गुलाल लगा दिया था, पूरे मुंह पे लगा दिया था, पूरे मुंह पे। तो वो जाते टाइम ना मैं पोंछ रही थी बार बार अपने दुपट्टे से, अपने कुर्ते से पोंछ रही थी पापा का मतलब मुंह, कि पापा की जो जाते टाइम की शक्ल है वो तो अच्छे से दिखे ना। वो शक्ल मतलब पापा की खराब कर दी थी गुलाल से। पूछ ही नहीं रहा था वो बिल्कुल, मतलब मैं जितना पोंछ रही थी उतना फैले जा रहा था। लास्ट टाइम पे जो पापा को ले जा रहे थे, मैं चाहती थी वो शक्ल तो दिखे, जाते जाते शक्ल नहीं खराब करनी, बट वो पूछ ही नहीं रहा था रंग। तो वो होली पापा के संग लास्ट थी हमारी, जून में होली खिलाई थी पापा ने। कोई बात नहीं। और देखो होली निपट चुकी है और अब आगे की जो तैयारियां हैं वो करनी है, जैसे कि रूम को ठीक करना है और ससुराल वालों से थोड़ी सी लड़ाई लड़नी है। जब वो पंगे ले रहे हैं तो थोड़ा सा मैं भी आगे बढ़ूँ, है ना, क्योंकि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। जो बेटा अंदर जाओ, कमरे में जाओ, जल्दी जल्दी से। हाँ ले जाओ ले जाओ। दीव के सामने मैं कोई बात नहीं करना चाहती, ले जाओ। कि वो बैठे बैठाए किसी से पंगे ले रहे हैं, यानी कि मुझसे, तो चुप नहीं बैठा जा सकता। अपने हक के लिए तो लड़ा जा सकता है ना, तो करेंगे, करते हैं। हालांकि ये जंग मैं यूट्यूब पे नहीं लड़ने वाली हूँ, लेकिन क्या से क्या चल रहा है मैं एक दिन आपको ज़रूर बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि सारी बात आपको बताने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन मैं ही निकाल पाऊंगी, तो मैं निकालूंगी। यूट्यूब पे नहीं मिलेगा उस चीज़ का सॉल्यूशन, है ना। ये जो जंग है ना, ये कानूनी लड़नी पड़ेगी मेरे को, लड़ूंगी। मुझे पता नहीं था कि जिनकी मैं तारीफ़ करती हूँ, जिनकी मैं लाज रखती हूँ, वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। कभी कभी उम्मीद नहीं थी मुझे, कभी उम्मीद नहीं थी। और स्पेशल उससे जो मेरे साथ रहता था ना, उससे तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसको तो मैं देख लूँगी, सच्ची में देख लूँगी, देख लूँगी मैं। तुमने कोशिश करी मेरी बेटी का सब कुछ लेने की, तो नहीं होने दूँगी, नहीं होने दूँगी, ठीक है। तो बताऊँगी क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन तब बताऊँगी जब सब कुछ सही हो जाएगा ना, सब कुछ अच्छे से मैं मैनेज कर लूँगी, तब मैं बताऊँगी, ठीक है। आप लोग दुआ करना, जो दिया का है वो दिया का ही रहे, जो मेरे हस्बैंड का है वो मेरे हस्बैंड का ही रहे, किसी और के पास ना जाए। लेकिन मैं यही बोल सकती हूँ कि तुम मेरे हिस्से का तो ले लोगे या मेरे हस्बैंड के हिस्से का तो ले लोगे, लेकिन जो मेरी तकदीर में लिखा है ना, तुम वो नहीं मिटा सकती। अगर मेरी तकदीर में जो चीज़ लिखी है वो चीज़ मुझे मिलेगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम कितने झूठ बोल लो, तुम कितने ही गिर जाओ, जो चीज़ मेरी है वो मुझे मिलेगी मिलेगी मिलेगी, ठीक है। और अगर छोटे से बच्चे का तुम खाने की कोशिश करोगे ना, तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। मैंने बोला था ना, ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ है, ये मुझसे सब कुछ करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं मुझसे। ये जो रूम मैंने खोला ना, ये इन्होंने मुझसे करवाया, और ये मैंने खोला और तुम लोगों की असलियत बाहर आ गई। देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। बाय। अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोग प्रे करना कि जो मेरा है वो मेरा ही रहे, जो मेरी बेटी का है वो मेरी बेटी का ही रहे, और जो उसके पापा का है वो मेरी बेटी का ही रहे।